अभी आपने हालिया में देखा होली और जुमा के ताल्लुक से एक स्टेट के मुख्यमंत्री ने किस तरह से बयान दिया, हिंदू मुस्लिम को आपस में लड़ाने का कितना बड़ा काम किया। आपका नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। आप सभी का एक ही मत है कि नहीं? बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये बिल्कुल असंवैधानिक है और इसमें जो सरकार कह रही है कि बहुत करप्शन है, तो करप्शन का इलाज क्या कहते हैं, बोर्ड जो बना है उसमें सारे पदाधिकारी सरकार की होते हैं। नमस्कार, मेरा नाम कृष्ण कुमार है और आप लोग देख रहे हैं एकदम कड़क न्यूज। अभी हम लोग वक्फ एकदम कड़क न्यूज अभी वक्फ अमेंडमेंट बिल जो संसद में दोनों सदनों से पास हो चुकी है, इसी को लेकर हम लोग अभी कुछ लोगों से सवाल जवाब कर रहे हैं कि उनका क्या वक्फ बोर्ड को लेकर राय है। तो अभी जो वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल आया, दोनों सदनों से पास हो चुकी है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? ये बिल्कुल ज़बरदस्ती वाली बात है। हुकूमत ने एक तरफा काम किया है और किसी भी एंगल से ये सही नहीं है। हमारे संविधान में हस्तक्षेप है, क्योंकि वक्फ इमलाक जो है ये हमारे पुरखों ने दिया था, इसलिए कि भाई हमारे मरहूम को इसका सवाब मिलेगा। मस्जिद बन जाएगी, लोग नमाज पढ़ेंगे, इबादत करेंगे। कब्रिस्तान दिया, कब्रिस्तान में ज़मीन दिया कि लोग दफन होंगे, उसका सवाब मेरे जो लोग गुजर चुके हैं उन पुरखों को मिलेगा। मदरसे में ज़मीन दिए ताकि मदरसे में पढ़ाई होगी, उसका सवाब मिलेगा हमारे पुरखों को, हमारे पूर्वज को मिलेगा। लेकिन गवर्नमेंट ने सीधे सीधे उन हमारे पुरखों की जायदाद को अपना कब्ज़े में तहवील में ले लिया, जबकि हमारा संविधान, इस मुल्क का संविधान ये नहीं कहता है किसी के इमलाक को, किसी की जायदाद को जबरन लिया जाए। अब गवर्नमेंट ने दोनों सदन में पास कर दिया है हमारी सरकार ने, अब उसको देखेंगे हम, आगे सुप्रीम कोर्ट बढ़ेंगे। हमारे लोग जा रहे हैं, विपक्ष के भी लोग जा रहे हैं, हमारे मुस्लिम पर्सनल्ला के लोग भी जा रहे हैं। हम इसके विरोध में हैं और ये हम काफ़ी दुखी हैं। पूरे हिंदुस्तान के मुसलमान इस मामले में काफ़ी दुखी हैं और मुसलमानों के साथ ये जुल्म हुआ, ख़ासकर एक तबके को टारगेट किया जा रहा है। अभी आपने हालिया में देखा होली और जुमा के ताल्लुक से एक स्टेट के मुख्यमंत्री ने किस तरह से बयान दिया, हिंदू मुस्लिम को आपस में लड़ाने का कितना बड़ा काम किया। लेकिन हमारे हिंदू भाई भी बहुत संजीदा है, समझदार हैं, और मुसलमान भाई तो समझदार है ही हैं। ये लोग किसी नेता, किसी एमएलए, किसी एमपी, किसी मिनिस्टर के बहकाने में नहीं आए। और आपने देखा होली भी पूरे मुल्क में शांतिपूर्वक मनाए गए और जुमा भी लोगों ने पढ़ा है। हमसे कहा गया कि आप लोग 1 घंटे के बाद पढ़िए, हम लोगों ने उस पर भी समझौता कर लिया। हम कहीं भी खून खराबा नहीं चाहते हैं, हम अमन व अमान चाहते हैं। इस मुल्क के लिए हमेशा हम हाजिर हैं, पहले भी इस मुल्क के लिए हम खून बहाए हैं, आज भी हम खून बहाने को तैयार हैं। हम इस मुल्क के तरक्की के लिए हमेशा हम हाजिर हैं। आपने देखा नहीं, जब इस मुल्क को आज़ाद कराने की बात आई तो हमारे अशफाकुल्लाह खान सामने आ गए, हज़रत मौलाना फजल हक खैराबादी सामने आ गए। आपने देखा बेशुमार हमारे मुल्क के जाले इस मुल्क को आज़ाद कराने के लिए सब शामिल रहे और इस मुल्क को अंग्रेज़ों से आज़ादी दिलाया। और इस मुल्क में सभी मज़हब के लोग रहते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, चूँकि सभी वर्ग के लोग मुल्क के आज़ादी में शामिल रहे हैं। इसलिए इस मुल्क की खूबसूरती उसी में है कि सब आपस में बग़ैर किसी भेदभाव के रहें और इनको रहने दिया जाए। बल्कि हम पलट करके इस मुल्क के नौजवानों के मुस्तकबिल के बारे में सोचें। जो हमारा नौजवान इस वक्त बेरोज़गार है, पढ़ लिख करके उसके पास नौकरी नहीं है, बेचारे रोज़ी के लिए परेशान है। हमारी सरकार इस पर ध्यान दे, बेरोज़गारी को दूर करे। महंगाई चरम पर है, महंगाई पर कंट्रोल नहीं है। गरीब बेचारा कहाँ जाएगा, मीडियम क्लास के लोग कहाँ जाएंगे। अनाज महंगे हो चुके हैं, साग सब्ज़ी महंगे हो चुके हैं, प्याज लहसुन महंगे हो चुके हैं। जो रोज़ाना खाने पीने की चीज़ें हैं वो सब महंगाई आसमान छू रही है। गवर्नमेंट को इस पर लगाम लगाना चाहिए, ना कि हिंदू मुस्लिम करना चाहिए। बस हम यही कहेंगे आपके चैनल के माध्यम से, कदम एकदम कड़क के चैनल से हम यही कहना चाहेंगे, सरकार किसी तरह का हिंदू मुस्लिम का भेदभाव ना करे, बल्कि इस मुल्क की गंगा जमनी तहजीब को कायम रखे, इसी में भलाई है। और इस मुल्क में हमेशा देखें, दुनिया के सारे लोग इस मुल्क का एग्जाम्पल देते हैं, हर मज़हब के लोग रहते हैं।
बगैर किसी भेदभाव के। इस मुल्क में आप देखें, हिंदू है, मुसलमान है, ट्रेन में है, बसों में है, कारों में सफर करते हैं, कोई किसी के साथ कोई डर नहीं, कोई भेदभाव नहीं है। हम लोग खाते हैं, होटल में खाते हैं, हिंदू भाई के भी होटल में खाते हैं, हिंदू भाई के बैठ के साथ खाते हैं, वो लोग भी हमारे साथ बैठ के खाते हैं। इसलिए इस मुल्क के गंगा जमनी तहजीब को कायम रखा जाए, ना कि इसको तार तार किया जाए। यही हमारी गुजारिश है। सरकार जो है उनका कहना है कि हम जो वक्फ बोर्ड बिल है इसको अपने कंट्रोल में नहीं बल्कि इसमें रेगुलेशन डाला है मुस्लिम भाइयों की भलाई के लिए। इस पे आप क्या कहें? ये मुस्लिम भाई की भलाई के लिए गवर्नमेंट ने काम नहीं किया है। अगर भलाई के लिए काम करते तो आप कह रहे हैं कि हमारे हिंदू भाई भी मस्जिद, मदरसा, कब्रिस्तान के ट्रस्ट में रहेंगे। हालांकि मंदिर में ऐसा होता नहीं ना होता है। आप मंदिर में भी एक दो मुसलमान को रख दीजिए, टोपी दाढ़ी वालों की, मंदिर में भी ट्रस्ट है, लेकिन उसमें तो आप नहीं करते हैं। गुरुद्वारा में भी रख दीजिए, चर्च में भी रख दीजिए। तो ये काम हर तरफ से न कीजिएगा कि एक तरफ सिर्फ आप वक्फ बोर्ड के ताल्लुक से आपने कह दिया कि हमारे डीएम रहेंगे और एमएलए रहेंगे, एमपी रहेंगे और 2 खातून रहेंगी। और 2 खातून में कौन खातून रहेंगी, हिंदू रहेंगी, मुस्लिम रहेंगी, ये भी इंडिकेट नहीं है। इसलिए हम इसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं। हम इस मामले में बहुत दुखी हैं। जो वक्फ बिल अमेंडमेंट बिल पास हुआ है, हम इसके खिलाफ हैं और इसके खिलाफ हैं भी और खिलाफ रहेंगे भी। हम इसके लिए आगे बढ़ेंगे, जहां तक कोशिश है मेरी जारी रहेगी। अगर इस बिल को सरकार वापस नहीं लेती है तो आप लोगों का अगला प्रतिक्रिया क्या रहेगा? अगला हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। हमारे लोग उसके जाने की तैयारी कर रहे हैं। अब सुप्रीम कोर्ट, हमको हिंदुस्तान के जुडिशियल पर भरोसा है, उम्मीद है। हमारे सुप्रीम कोर्ट से जो फैसला होगा हम उसके मुताबिक अमल करेंगे। आप लोगों का वक्फ बोर्ड पे क्या राय है, या होना चाहिए या फिर नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। इस बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? आपका? नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए, आप सभी का एक ही मत है कि नहीं? बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये बिल्कुल असंवैधानिक है और इसमें जो सरकार कह रही है कि बहुत करप्शन है, तो करप्शन का इलाज क्या कहते हैं, बोर्ड जो बना है उसमें सारे पदाधिकारी सरकार के जो होते हैं। कुछ ही लोग क्या कहते हैं मुसलमान उसमें जो कमेटी में 8-10 में होते हैं, बाकी सरकारी ट्रिब्यूनल से लेकर के और बोर्ड तक क्या कहते हैं सरकार के क्या कहते हैं आदमी होते हैं। तो अगर करप्शन है तो सरकार के आदमी उसको करप्शन को ठीक करने की जरूरत है, या कि क्या कहते हैं बोर्डों को बदलने खत्म करने की जरूरत है। इसीलिए ये सरासर असंवैधानिक है, अवैध है, इसको नहीं होना चाहिए। और अगर क्या कहते हैं किसी का बीमारी होगा तो आप हाथ काट दीजिए कि उसका इलाज कीजिएगा। आप हाथ काटने कर रहे हैं, इलाज नहीं कर रहे हैं। इसी वजह से क्या कहते हैं असंवैधानिक। अच्छा, जो ये आया है वक्फ बोर्ड बिल, इसमें आपको क्या लगता है, इसमें क्या बदलाव होनी चाहिए या फिर बिल को ही वापस ले लेना चाहिए? बिल को ही वापस ले लेना चाहिए, बिल को ही वापस ले लेना चाहिए। और नहीं तो इसके बाद आगे जो एहतजाज हम लोग करना होगा उसको करेंगे। सरकार इस पर गौर करे, बिल को वापस। जैसा कि आप लोगों ने इन लोगों का राय देखा कि ये जो बिल है उस पे ये लोग का समर्थन बिल्कुल नहीं है और सभी मुसलमान भाई नाराज चल रहे हैं। इसके लिए ये लोग कहना चाहते हैं कि सरकार जो वक्फ बोर्ड बिल लाई है इसको वापस ले और जो इन लोगों का वक्फ बोर्ड का जो पहले से नियम कायदा है उसी को फॉलो किया जाए। इस वक्फ बोर्ड के बिल के बारे में अपनी राय कमेंट में बताएं और देखते रहें एकदम कड़क न्यूज।